नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा देने से बिहार को इनकार कर दिया है। लोकसभा में केंद्र सरकार ने लिखित जवाब दिया है। झंझारपुर से जदयू एमपी रामप्रीत मंडल ने संसद में सवाल उठाया था। लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया है और साथ में नियमों का हवाला भी दिया है। कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया जा सकता। हम लोगों की मांग में ही निहित है कि हम लोग चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिले, और विशेष राज्य का दर्जा मिलने में दिक्कत है तो हम लोगों को विशेष पैकेज मिले, और उसके मांगने का औचित्य है कि हम लोगों ने अपने सीमित संसाधनों के बल पर इस देश के अन्य प्रदेशों से अधिक तेज गति से तरक्की की है, और हम लोग अपने संसाधन से तो पूरी तरक्की कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गरीब रह रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को विशेष सहायता, विशेष मदद की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान संविधान में भी है और नीति आयोग के मैंडेट में भी है। तो हम लोग तो कह ही रहे हैं कि विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा अगर संभव नहीं है तो विशेष पैकेज मिले, विशेष मदद मिले। उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक आदेश पर रोक लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवरियों के रास्ते पर लगी दुकानों के मालिक का नाम लिखने का फरमान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में इस बाध्यता को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह कहा कि दुकानदारों को अब जाहिर करना होगा कि किस तरह का खाना परोस रहे हैं। दुकानदारों को लिखना होगा कि बेचे जाने वाला भोजन शाकाहारी है या नहीं, भोजन बनाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का अल्पसंख्यक मुसलमानों की दुकानों को चिन्हित करने का इरादा जाहिर हो गया था। हालांकि लोक व्यवहारों में ऐसा कहीं नहीं है कि कांवरिया पथ पर लोग हिंदू मुसलमान देखकर खरीदारी करते रहे हैं। आरएलएम, जेडीयू और एलजेपी ने इस निर्देश को भेदभाव पैदा करने वाला निर्णय बताया था। बिहार विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ। यह 5 दिन तक चलेगा। सरकारी कर्मचारी के ऊपर आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने पर रोक समाप्त कर दिया गया है। भारत सरकार के जन शिकायत मंत्रालय ने सर्कुलर निकालकर रोक को समाप्त कर दिया है। यह विवादास्पद फैसला है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस निर्णय की आलोचना की है। ओवैसी ने याद दिलाया कि नेहरू और पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के नेशनल फ्लैग को मानेंगे, और उनको अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा, और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के बाद पर लालू यादव ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें, विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रावधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। नीट पेपर लीक के मामले में राहुल गांधी के सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान भड़के। मणिकम टैगोर के प्रश्न काल में पूछे गए सवाल पर चर्चा हुई। ये कांग्रेस के एमपी हैं। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भड़क गए। उन्होंने कहा कि एनटीए ने साल भर में 240 परीक्षाएं करवाई हैं। इनमें 4.5 करोड़ परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया है। क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर लीक इन लास्ट 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir,
there is no evidence of paper leak in last 7 years. Any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की थी। There is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. बिहार का दावा सन 2000 से है। जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने राज्यसभा में जोरदार मांग की। राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग उड़ीसा, आंध्रा आदि के साथ बिहार की पुरानी मांग है। बोधगया, फतुहा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और कोसी को SEZ यानी विशेष आर्थिक जोन दिया जाना चाहिए। बिहार का दावा सन 2000 से है। जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। बिहार जैसे राज्य के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। हम मजदूर सप्लाई करने वाला प्रदेश बनकर नहीं रहना चाहते। हम अपने वैश्विक हम से चलना नहीं चाहते। देश के विकास का कोई भी ब्लूप्रिंट बिहार जैसे प्रांत के विकास के बगैर नहीं होगा। मनोज झा ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या शब्द नहीं होना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए, विशेष पैकेज भी चाहिए और बिहार को विशेष आर्थिक जोन भी चाहिए। सबसे पुरानी मांग हमारी थी, जब झारखंड बना सर तो बिहार के हिस्से में धूल, धूप, वर्षा के अलावा कुछ नहीं बचा। हमें भी प्रगति के नियामक पार करने हैं सर, और वो तब तक संभव नहीं है। हमारे कई साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं वो ये कहते हैं विशेष राज्य ना दे सको तो विशेष पैकेज दो। सर, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है सर। ये बिहार को या स्वीकार नहीं है। विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। लालू यादव ने दिल्ली जाने के पहले अपराध मामलों की निंदा की। लालू जी ने डबल इंजन सरकार से कहा कि रोज अपराध और बलात्कार के मामले आ रहे हैं। अपराध मामलों में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने और पत्नी राबड़ी देवी ने भी बहुत सारे सवाल उठाए। अपराध का बुलेटिन। बिहार क्षेत्र हत्या क्षेत्र में बदलता दिख रहा है। समस्तीपुर में कोर्ट जा रहे एक व्यक्ति की 4 अपराधियों ने हत्या कर दी। कटिहार में एक दिन पहले रविवार को प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी बिहार बॉर्डर पर गोपालगंज में 2 अपराधी गन के साथ पकड़े गए। दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के शूटर हैं। यूपी बिहार के बॉर्डर क्षेत्र बलहरी में दोनों युवक गिरफ्तार हुए। इनमें से एक शूटर कमल रावत राजस्थान का है, दूसरा शांतनु शिवम मुजफ्फरपुर का है। लोकसभा का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ। यह हंगामेदार शुरुआत है। 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा। 23 जुलाई को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट में रोजगार देने के प्रस्तावों की अपेक्षा है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको ये हमारा बुलेटिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।